बच्चों मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 79 की ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। ये क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट का भी है, तो इसमें ध्यान रखिएगा। ये कैपिटल एडजस्टमेंट की टाइप 1 होती है, जहाँ पर पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को रीएडजस्ट करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक्स वाई पार्टनर है 2:1 के रेशियो में। उनकी बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व दे रखा है एसेट साइड, लाइबिलिटी साइड में ध्यान रखिएगा, एसेट साइड में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वैसे तो इस क्वेश्चन उन्होंने एंट्रीज ही मांगी है, मगर अकाउंट भी मांगे हैं साथ साथ, रेवल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो मैं ये तीनों चीज़ इकट्ठे बना दी है मैंने, ठीक है। मैं रेवल्यूशन अकाउंट के पॉइंट से शुरू करूँगा और उसको साथ साथ जहाँ जहाँ वो पोस्ट होने होंगे साथ साथ वो भी करता चला जाऊँगा। देन मैं कैपिटल अकाउंट के बारे में बात करूँगा एंड फाइनली बैलेंस शीट के बारे में, ठीक है बच्चों। देखिए इसका जो पहला पॉइंट है वो कैपिटल से जुड़ा हुआ है, दूसरा पॉइंट गुडविल से जुड़ा हुआ है, तो उनकी बात में बात नहीं करूंगा। मैं पहले बात करूंगा रेवोल्यूशन वाले पॉइंट की, जो पॉइंट नंबर सी से शुरू होता है। इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड 10,000। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पहले जो थी वो 8,000 थी, अब उसकी वैल्यू 10,000 हो गई। तो बाय इन्वेस्टमेंट 2,000 आपने यहाँ लिख लिया, मगर इसमें एक साथ साथ एक बात और लिखी है कि जो एक्स है उसको इन्वेस्टमेंट को इस वैल्यू पे टेक ओवर कर रहा है। तो इन्वेस्टमेंट जो है बैलेंस शीट में नहीं आएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक्स उसे टेक ओवर करके ले जा रहा है, तो वो एक्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आ जाएगी टू इन्वेस्टमेंट 10,000, ठीक है बच्चों। तो ये पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को। अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। प्रिंटर को 10% 20% रिड्यूस करना है। प्रिंटर बैलेंस शीट में 5,000 दे रखा था, 20% रिड्यूस करना है, तो 20% हो गया 1,000। बैलेंस शीट में उसको जो है आप शो करेंगे 4,000, तो ये रहा देखिए, ठीक है बच्चों। तो ये पॉइंट कंप्लीट हो गया साथ साथ। अगला पॉइंट का है कि फिक्स एसेट को 10% कम करना है। फिक्स एसेट 1,37,000 दे रखे थे, 10% उसका 13,700 होता है, वो यहाँ आ गया। और बैलेंस शीट में इसको माइनस करके लिखेंगे, तो 1,37 में से अगर 13,700 माइनस करेंगे तो 23,300 आ जाएगा, वो ये रहा बच्चों फिक्स एसेट्स। ये पॉइंट भी साथ साथ कंप्लीट हो गया। अनरिकॉर्डेड स्टॉक है 1,000 रुपये, तो ये पॉइंट आपका रेवोल्यूशन का ही है, तो अनरिकॉर्डेड स्टॉक 1,000 रुपये यहाँ लिख लिया। बैलेंस शीट में स्टॉक था पहले 10,000, उसे जोड़कर 11,000 लिख दिया हमने, वो ये रहा बच्चों। एफ पॉइंट कैपिटल एडजस्टमेंट का है, तो रिवोल्यूशन के पॉइंट यहाँ पे ख़त्म हो गए, रिवोल्यूशन को क्लोज कर लेते हैं। 11,700 का लॉस आ रहा है पार्टनर का, जो कि 2:1 के रेशो में बांट दिया गया, 7,800 और 3,900। इस तरह से बच्चों रिवोल्यूशन अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू द कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट की शुरुआत हमेशा किससे करते हैं बच्चों? रिवोल्यूशन उनके कैपिटल के बैलेंसेस से, वो लिख देंगे हम 73,000 और 62,000, ठीक है बच्चों। फिर मैंने कहा था जो अंदर रिजर्व दे रखा है उसे बांट देना, तो वो बांट दिया। रिवोल्यूशन का लॉस जो है वो लिख दिया, अगला काम ये करना चाहिए था। मैं आपको एक इसका सीक्वेंस बोल रहा हूँ, उसको ध्यान रखिएगा। बार CGO, इसका मतलब होता है बैलेंसेस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, आर से रिवोल्यूशन। तो देखिए मैंने बैलेंसेस लिखा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के नाम पे रिजर्व को लिखा, आर से रिवोल्यूशन लिखा, सी से कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर लिखनी है, जो कि वो लेकर आया था 40,000। जी से मतलब होता है गुडविल का ट्रीटमेंट। तो देखिए गुडविल का ट्रीटमेंट में क्या क्या रखा है। जेड 15,000 गुडविल लेकर आया, आधा उन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो गुडविल जो नया पार्टनर लेकर आता है वो हमेशा पुराने पार्टनर्स के लाता है उनके सेक्रीफाइस के लिए, क्योंकि उन्होंने अपना शेयर सेक्रीफाइस किया है। तो 15,000 को इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे, जो कि 2:1 ही लिया जाएगा। तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल करके 10,000 और 5,000 एक्स और वाई में बांट दिया गया, सही है बच्चों। कैपिटल वो अपने लिए लाता है, प्रीमियम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के लिए लाता है, जो उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दी। फिर इसमें ये भी कहा कि उन्होंने आधी प्रीमियम को विड्रॉ कर लिया है, तो 10 का आधा 5 और 5 का आधा 2.5, ये इनके अकाउंट में 2 बैंक के नाम से आ गया, क्योंकि इन्होंने प्रीमियम को विड्रॉ कर लिया है, ठीक है ना। अगर प्रीमियम विड्रॉ नहीं करते तो ये एंट्री नहीं आती, लेकिन ये 2 एंट्री तो बनती बाय बैंक और बाय PFG। 2 बैंक इसलिए क्योंकि उन्होंने प्रीमियम को विड्रॉ कर लिया है। वैसे ही गुडविल से जुड़ी 3 बात ध्यान रखना, लाना, बांटना, विड्रॉ करना। लेकर वो 2 चीज़ें आता है, कैपिटल और प्रीमियम। तो कैपिटल तो अपने लिए लाया था, तो अपने अकाउंट में लिख लिया। प्रीमियम वो सेक्रीफाइसिंग बांटने के लिए लाया था, इसलिए उनके अकाउंट में लिख दिया गया। उन्होंने उसका आधा विड्रॉ कर लिया, इसलिए 2 बैंक भी आ गया, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमारा A और B पॉइंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। CD पॉइंट हमने पहले ही कर लिए थे, क्योंकि वो रिवोल्यूशन के पॉइंट थे। F पॉइंट में कहा है कि एक्स और वाई अपनी कैपिटल को रीएडजस्ट करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो।
इस क्वेश्चन में अगर आप नया रेशियो निकालेंगे तो वो 2:1:1 ही आ जाएगा। कैसे निकालेंगे? 1 में से 1/4 हटाइएगा, बचेगा 3/4। 3/4 का 2/3 निकालेंगे, 2/4 आ जाएगा, वो एक्स का नया शेयर होगा। 3/4 का 1/3 निकालेंगे, 1/4 हो जाएगा, वो वाई का नया शेयर होगा, और जेड का तो 1/4 था ही। ठीक है बच्चों, तो अब आपको करना क्या होता है, नए पार्टनर की हेल्प से फर्म की टोटल कैपिटल निकाल लीजिए। यानी कि इसमें नॉर्मल क्लोजिंग बैलेंस बन लिखिएगा कि जो क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके आते हैं। आप क्या करिए, जेड की हेल्प से फर्म की टोटल कैपिटल निकाल लीजिए। जेड की कैपिटल 40,000, जेड का शेयर है 1/4, तो 40,000 इंटू 4/1 कर दीजिए। फर्म की टोटल कैपिटल आ गई 1,60,000। 1,60,000 को इनके नए रेशियो में बांट दीजिए XYZ में, जो कि 2:1:1 था। उस कैपिटल को लिखिए कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, टाइप 1 में इस बात का ध्यान रखा करेंगे कि जो नई कैपिटल वो इस तरह से लिखी जाएगी। आपको कैरी डाउन के तौर पे वही कैपिटल लिखनी है जो नए रेशियो के अकॉर्डिंग निकल के आएगी। और निकालने का तरीका बहुत ही सिंपल है, नए पार्टनर की हेल्प से फर्म की टोटल कैपिटल निकाल लो, टोटल कैपिटल को नए रेशियो में बांट दो और फिर लिख दो यहाँ पे। अब सीधी सी बात है, कैपिटल अकाउंट मैच तो करेंगे नहीं, क्योंकि ये तो हमने अलग से ला के डाले हैं 80, 40, 40। तो इन्होंने कहा है कि इनको बैलेंस करने के लिए कैश के थ्रू बैलेंस किया जाएगा। कम पड़ेगा पैसा तो कैश लेकर आएंगे, ज़्यादा हो तो कैश लेके जाएंगे। हमने एक्स को कंपेयर किया, एक्स की जो है डेबिट साइड बड़ी आ रही थी, क्रेडिट साइड कम आ रही थी, तो एक्स का बैलेंसिंग फिगर जो है वो 5,800 निकल कर आया। यानी एक्स को 5,800 कैश लाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस कैपिटल एडजस्टमेंट। हमने वाई को चेक किया, वाई की क्रेडिट साइड बड़ी आ रही थी 26,600 डेबिट साइड से, तो वाई इतना पैसा निकाल लेगा टू बैंक, तो वाई का बैलेंसिंग फिगर 26,600 आया। जेड का तो बैलेंस था ही, क्योंकि जेड तो नया पार्टनर ऑलरेडी नए रेशियो के अकॉर्डिंग कैपिटल लेकर आया था, तो जेड में तो आपका वो 40 ही रहा दोनों तरफ। फिर मैंने इसके अंदर बैंक अकाउंट बनाकर दिखाया है, क्योंकि इसमें बैंक से जुड़ी भी काफ़ी एडजस्टमेंट्स हुई हैं। तो देखिए, बैंक अकाउंट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, मुश्किल बात नहीं है। बैंक का बैलेंस लिख लीजिए, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन टू जेड्स कैपिटल टू PFG। ये तो नॉर्मल चीज़ें जो आया ही करती है। इस क्वेश्चन में क्योंकि PFG विड्रॉ भी हुआ था, तो बाय एक्स बाय वाई करके 5,000 और 2,500 लिख लिया गया। फिर ये कैपिटल एडजस्टमेंट की वजह से जो बाद में एक्स को पैसा लाना पड़ा और वाई को पैसा निकालना पड़ा। इस तरह से बैंक के सारे काम हो गए बच्चों। बैंक का क्लोजिंग बैलेंस 31,700 आ गया। मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा कि बैंक का बैलेंस इस तरह से बना लीजिए, बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। ठीक है बच्चों, अब बैलेंस शीट में आपको बड़े आराम से 31,700 को लिख देना है कैश में। हो गया ये इस तरह से बच्चों। अब आ जाइए हम बाकी पॉइंट्स की बात करते हैं। तो लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स में हमारा कोई चेंज नहीं हुआ था, एज इट इज़ आ गया 25,000। कैपिटल जो नया वाला कैरी डाउन लिखा था वो आ गया। नई कैपिटल देख लीजिए, कैपिटल के रेशियो में भी है 2:1:1, और कोई नई लायबिलिटी थी ही नहीं। तो लायबिलिटी साइड तो इस तरह से कंप्लीट हो गई। फिक्स एसेट वाला पॉइंट हम कर चुके थे, प्रिंटर वाला पॉइंट हम कर चुके हैं, बैंक वाला भी बता दिया, स्टॉक वाला बता दिया, डेटर वाला नहीं बताया था, तो डेटर एज इट इज़ आ गए। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट थी वो तो उसको एक्स टेक ओवर करके ले गया था, इसलिए आएगी नहीं। तो देख लीजिए बैलेंस शीट का टोटल 1,85,000 आ गया दोनों तरफ का। सही है बच्चों, ये टाइप है कैपिटल एडजस्टमेंट की टाइप 1। इसमें क्या करना होता है, आपको नए पार्टनर की कैपिटल को बेस मान के फर्म की टोटल कैपिटल निकालनी होती है और उसको नए रेशियो में बांट देना होता है। नया रेशियो निकालना मत भूलिएगा इस क्वेश्चन में, जो मैंने टोटल शेयर 1 मान के निकाला है। सबसे आसान टाइप होता है नया रेशियो निकालने का, ये वाला। एक बार सबको दोबारा देख लीजिए। दिस इज़ योर इवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, दिस इज़ योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देख सकते हैं ढंग से। दिस इज़ योर कैश अकाउंट। कैश अकाउंट को जरूर देख लीजिए ढंग से, कैश या बैंक अकाउंट को। एंड दिस इज़ योर बैलेंस शीट। ठीक है बच्चों, इस तरह से बन गया। रही बात एंट्रीज की, तो देखिए बच्चों एंट्रीज कैसे बनती हैं। स्टॉक डेबिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्रिंटर टू फिक्स एसेट्स, दूसरी एंट्री। तीसरी एंट्री XY डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तीसरी एंट्री। रिवैल्यूएशन की एंट्रीज खत्म 3 एंट्री में। फिर आ जाइए यहाँ पर, ब्रॉड डाउन की कोई एंट्री नहीं होती। जनरल रिजर्व टू XY। ठीक है बच्चों, बैंक टू जेड्स कैपिटल। ठीक है, बैंक टू PFG भी कर सकते हैं, प्रीमियम लाने की एंट्री भी यही होती है। बैंक टू कैपिटल, बैंक टू PFG अलग अलग भी बना सकते हैं, एक साथ ही बना सकते हैं, बैंक टू कैपिटल टू PFG करके।
फिर PFG टू XY, XY टू बैंक, X टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है बच्चों, रिवोल्यूशन वाला मत करेगा क्योंकि जब ने ये एंट्री करी तो ये हो चुका होगा। और फाइनली जब उनको पैसा लाना पड़ा तो X को लाना पड़ा तो लिखेंगे बैंक टू X 5800, Y टू बैंक 26600। इतनी एंट्रीज में बनेंगी। मैं एंट्री दोबारा बोल देता हूँ, आप लिख लीजिएगा। पहली एंट्री बनाइएगा स्टॉक डेबिट इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रिवोल्यूशन 1000, 2000 और 3000। दूसरी एंट्री बनाइएगा रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रिंटर टू फिक्स एसेट्स 14700, 1000 और 13700। तीसरी एंट्री बनाइएगा एक्स डेबिट वाई डेबिट टू रिवोल्यूशन 7800, 3900 टू रिवोल्यूशन 11700। ठीक है बच्चों। चौथी एंट्री रिजर्व बांटने की बना दीजिएगा 12 रिजर्व डेबिट 2x टू वाई 18, 12, 6। पाँचवीं एंट्री जेड की जो कैपिटल लेके आने की थी वो बैंक टू जेड्स कैपिटल 40,000। छठी एंट्री प्रीमियम लाने की बैंक टू PFG 15,000। सातवीं एंट्री प्रीमियम बांटने की PFG टू XY 15, 10, 5। अगली एंट्री प्रीमियम निकालने की XY टू बैंक 5,000, 2,500 और टू बैंक 7,500। एक एंट्री इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर करने की X टू इन्वेस्टमेंट 10,000। फिर लास्ट में जो दो एंट्री बनेंगी वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट केस बनेंगी बैंक टू X कैपिटल 5,800 और वाइज कैपिटल टू बैंक 26,600। इतनी ही एंट्रीज में बनेंगी बच्चों। आपने एंट्रीज सुन ली होंगी, साथ साथ लिखते चले जाएगा, आपको एंट्री की प्रैक्टिस भी हो जाएगी बच्चों। थैंक यू बच्चों, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा।